इस सवाल के अंदर देखिएगा जरा, कहता है तूर इंडस्ट्री लिमिटेड वाई पहले सेल कर रहा है, उसने सेल कॉस्ट ऑफ सेल बता दी सारी कि रॉ मटेरियल इतना लगता है, लेबर इतनी लगती है और वेरिएबल ओवरहेड इतने लगते हैं, और उसने बताया ही कंट्रीब्यूशन है। अब आप जब अगर वाई को बनाना छोड़ दोगे तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा, 234 मिलियन। ये आपको टोटल गिवन है, पर यूनिट नहीं है। कहते हैं प्लान ये कर रहे हैं, एक मिनट जब भी कोई नई चीज होती है हाँ जी, यहां पर आए, कहता है जनाब हमने प्रोडक्ट जी बनाने लगे हैं जिसमें थोड़ा सा एक TS38 मटेरियल लगेगा और आपका जी तैयार हो जाएगा। अब यहां पर वो कह रहा है ये टोटल सवाल है, 10 नंबर का सवाल था और 3% गाजी थे, बाकी सारे शहीद थे। 3% लोगों ने इसमें से पासिंग मार्क्स लिए, अब वो भी तो थे ना। अब देखें, और वो भी उन्होंने मुझे लगता है कि सारे नंबर ही लिए होंगे, आई के अपने वैक्स से ही कहा होगा कि अच्छा इसने अटेम्प्ट किया तो इसको पास कर। आगे देखें, कहते हैं एनुअल जी 8000 केजी रिक्वायर्ड है और 1 केजी की कीमत 50,000। डन। कहता है 0.6 केजी ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी एडेड पर केजी ऑफ वाई। इसका मतलब है जी के 1 केजी के ऊपर या 1 यूनिट के ऊपर टोटल कितना मटेरियल लग गया, 1.6। पता चला ये 1 केजी वाई का और 0.6 केजी आपने और ऐड किया। आगे कहता है नॉर्मल वेस्टेज जो है वो है 20% और जो नया मटेरियल ऐड किया है उसकी कीमत है 19,200। आपको 8,000 जी के बनाने हैं जिसमें से 20% जाया होने हैं। 8,000 रिक्वायर्ड हैं, 20% जाया होने हैं, तो आपको पता है हम जाया होने वाले भी बनाते हैं ताकि वो 20% जाया होने के बाद 8,000 बच जाए। तो ये कितने फीसद हुआ और हमें कितने फीसद फिर चाहिए। अब उसने पहला सवाल भला क्या पूछा था, बताओ कि वाई का जी के अंदर कितना मटेरियल लगा हुआ है। पहले क्या 1 केजी लगता है वाई का, 0.6 केजी लगता है एडिशनल, और हमने 10,000 टोटल जी पे लगा हुआ है। इस 10,000 में वाई अलग करना था और न्यू अलग करना था। बिल्कुल रेशियो फाइंड कर लो या सीपीएस जिसे आप कहते हो। टोटल कितना आ गया 1 प्लस 0.6 1.6, तो डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना 6250। पहले सवाल का ये जवाब था। उसने क्या पूछा सिर्फ कि जी के अंदर वाई का मटेरियल कितना लगा हुआ है, और अगर हम दूसरे का चेक करना चाहें तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 37। ये था पहले सवाल का जवाब। अब अगला सवाल का जवाब देखें, फिर ये पार्ट हो भी गया। फिर अगला कहता है सोल्ड विदाउट प्रोसेसिंग। कहता है यहां पर देखें, कहता है आपने जी पूरी बनानी है। कहता है बताओ अगर जी भी बनाओ और वाई भी बगैर प्रोसेसिंग वाला बनाओ तो वो कितना बनेगा। जी भी बना लो, अगर वाई, जहरी सी बात है यहां पर देखें सवाल के अंदर आपके पास जो प्राइस पर केजी है वो कितनी है, किसकी, वाई की। आप बस ये यहां से निकालना था कि ये जो सेल हो रही है 4,50,000, ये कितने केजी की सेल है। 1 केजी की सेल है 15,000, सॉरी 25,000, तो इसको मैं 25,000 पे अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है। ये सारा डाटा 18,000 यूनिट का है। ये सारा डाटा 18,000 केजी या 18,000 यूनिट का है।
ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है, यहां पर आप बता सकते हो कि इसके ऊपर कितने घंटे लगे हुए हैं? 21600 डिवाइडेड बाय 70, इतने घंटे लग चुके हैं, इतने घंटे लग चुके हैं। अब आगे चलते हैं, यहां पर वो कहता है दी फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड 2 लेबर आवर्स ऑफ Z, टोटल अवेलेबल आवर्स फॉर द प्रोडक्शन इज 80,000, 80,000 घंटे लगने हैं टोटल, 80,000 घंटे। ड्यूरिंग द लेटेस्ट years the plant worked at 90% of the total production capacity in terms of the labor hour, कहते there is no opening या closing inventory for the। अब सबसे पहले Y के 1 kg को तैयार करने के लिए कितने आवर्स चाहिए? 1 kg को तैयार करने 4 घंटे। ये कैसे पता चला? देखें, ये जो 72,000 घंटे लगे हुए हैं, ये पता है कितने यूनिट को बनाने के लगे हुए हैं? 18,000 के लिए। अगर हम इसको 18,000 पे डिवाइड कर दें तो Y का 1 kg 4 घंटे में तैयार हो जाता है। Y का 1 kg 4 घंटों में तैयार हो जाता है। अब वो कहना क्या चाह रहा है इस सवाल के अंदर? कहता है कि भाई साहब अगर वो Z भी सारा बना ले तो बताओ Y कितना बन जाएगा? अब Z बनाने के लिए सबसे पहले टोटल उसके पास कितने घंटे अवेलेबल है? 80,000 घंटे। Z के लिए Y कितना चाहिए? Z के लिए Y कितना चाहिए? 6 2, और Y को इतना बनाने के लिए कितने घंटे रिक्वायर्ड है? 6250 मल्टीप्लाई 4। Z को बनाने के लिए Y चाहिए 6,250, और एक Y कितने घंटों में बन जाता है? 4 घंटों में। Z के लिए एडिशनल 2 घंटे चाहिए, Z के लिए एडिशनल 2 घंटे चाहिए, तो इसके कितना लग जाएगा? 16,000 20,000? हाँ जी, वेस्टेज इनिशियल है। वो कहता है एट द स्टार्ट ऑफ दिस, तो इसका मतलब है मटेरियल वेस्ट, सॉरी लेबर वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मटेरियल आता है। अगर कोई भी, वैसे प्रोसेस अकाउंट में हमने पढ़ा था, कोई भी वेस्टेज आपकी एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस हो जाए तो उसके ऊपर लेबर और ओवरहेड नहीं लगते। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने घंटे लग चुके हैं? 41,000 घंटे आपके लग जाएंगे Z के ऊपर, अगर आप Z बनाते हो। टोटल 80,000 घंटे आपके पास मौजूद हैं। टोटल 80,000 घंटे मौजूद हैं, जिसमें 41,000 घंटे Z को बनाने पे लग जाएंगे, बाकी बच कितने जाएंगे? कहते हैं इससे ना आप जितना Y बन सकता है बना लो। 1 kg बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए, तो 39,000 घंटों में कितने kg बन जाएंगे? 97। ये दूसरा जवाब। पहला जवाब था Y के अंदर, सॉरी Z के अंदर Y कितना इस्तेमाल हुआ। दूसरा सवाल था कि अगर Z पूरा बना लो तो Y अनप्रोसेस्ड कितना बन जाएगा? 975। तीसरा सवाल था कि उसे Z बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब Z बनाते, अगर हम Z बनाते हैं, अगर हम Z बनाते हैं तो उसके ऊपर 2 चीजें आती हैं, एक Y बन जाता है और एक Z बन जाता है। Z बनाते वक्त 9750 किसके यूनिट बन जाते हैं? Y के। और 8,000 यूनिट किसके बन जाते हैं? दोनों का हम कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं, और ये भी फाइंड कर लेंगे कि अगर ये ना बनाते तो कितना कंट्रीब्यूशन आता। चेक कर लेते हैं। हाँ जी, आपको कंट्रीब्यूशन Y का तो गिवन है ना, कितना गिवन है? 230। ये कितने यूनिट का है? हमें कितने यूनिट का चाहिए? 9,700।
और यही बनेंगे ना, अगर Z बनता है तो Y के 9750 यूनिट बन पाएंगे, क्योंकि बाकी घंटे तो Z पे लग जाएंगे। कितनी अमाउंट आ रही है? 126,750। आगे 000 भी है ना, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना है, तो वही है। तो भाई मेरे वही किया हुआ है, 234 को 18,000 पे जो डिवाइड किया हुआ है ये पर यूनिट ही है। तो सर फिर वो 9750 से मल्टीप्लाई, पर यूनिट को 9750 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पर यूनिट लिखा है मैंने, और हमें कितने का चाहिए, कितने यूनिट्स का चाहिए? 9750, वही किया हुआ है जो तू सोच रहा है। अच्छा, इसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 8,000 का। इसको सेल करके पैसे आ रहे हैं 8,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 50,000। 8,000 यूनिट की जो सेल प्राइस है वो 50,000 है। 400 मिलियन 400, 4 लाख लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसके ऊपर फर्दर कॉस्ट कितनी लगेगी? जितना वाई तैयार किया है, वाई की तो कॉस्ट एज इट इज लगेगी, जितना वाई तैयार किया है वाई की एज इट इज कॉस्ट लगेगी, फर्दर 2 घंटे लगे हैं बाकी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम Z की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी लगी हुई है पहले वाई के ऊपर? 2,16,000। 2,16,000 डिवाइडेड बाय ये कितने यूनिट्स की है? 18,000 की। और हमारा Z के ऊपर कितना लगा है? 97, और ये वही पर केजी आ जाएगी, और हमें चाहिए 9750। कितनी कॉस्ट आ गई? मटेरियल 1 लाख। वाई कितना इस्तेमाल हुआ है? माजरत 6250। वो तो वाई तो वो इतना तो बच गया था 6250 से। 70 एडिशनल कितना लगा है? एडिशनल 3,750 था, मल्टीप्लाइड बाय 19,200, 75,000 वाई लग गया, और एडिशनल की कॉस्ट कितनी लगी? 72,000। एडिशनल लेबर कितनी लग गई? वो तो 2 घंटे लगे थे ना। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, और एक की कॉस्ट कितनी है? 300 रुपए, 48। और फैक्ट्री ओवरहेड 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट क्या है? 325। सर इसमें लेबर पिछले वाले जो पहले से लगी हुई है, वो तो इसके अंदर ऐड हो गई ना, वो जो लेबर पहले से लगी हुई है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, वो वाई के अंदर ही ऐड है। तो हमने वाई की 2,16,000 वैल्यू ली है, कोई मटेरियल की अकेली नहीं ली थी। वो मटेरियल एम लिखा था मैंने कहा शायद नहीं नहीं, ये वाई वाला वो सब वाई की टोटल कॉस्ट है। ये कितना आ गया? 52 लॉ। इसका कंट्रीब्यूशन भी आ गया 243,000। अगर y भी साथ बेचते हैं और ये भी साथ बेचते हैं, दोनों को प्लस करें तो हमारा टोटल कितना कंट्रीब्यूशन बन जाएगा? 126,750 प्लस 243,36,97। अगर हम Z बनाते हैं, Z भी बना के बेचे और साथ जितना एक Y बन सकता है वो भी बना के बेचे, तो हमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है 369,750। और अगर हम सिर्फ Y बेचते हैं तो कितना आ रहा है? 234,000। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? Z के साथ Y को बनाना चाहिए, Z के साथ Y को। सर जैसे इसमें रिकमेंडेशन लिखी हुई है, एंड पे वो रिकमेंडेशन वाली हेडिंग रिकमेंडेशन लिखेंगे, और हम ये लिखेंगे बिकॉज contribution from the product Z is more than the existing contribution, so Z will be produced. सर ये जो हमने वर्किंग करेंगे उसके बाद रखेंगे? बाद नहीं, आप ये देख लो, आप वर्किंग और सोल्यूशन साथ कर रहे हो या वर्किंग और सोल्यूशन अलग अलग कर रहे हो? अगर अलग अलग कर रहे हो तो अपने सोल्यूशन के नीचे लिखेंगे, वो वर्किंग तो साइड पे है। हाँ जी,
ये वो दो सवाल थे जो पिछली अटेम्प्ट के दहशतगर्द सवाल थे। लेकिन मैं वही कहता हूं कि इसमें अगर इसको आपने ना थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते तो फिर आपको लगेगा कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता।